हेलो एवरीवन, इट्स मी देवांशु राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माया के अंदर डिफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफॉर्मर्स है। ठीक है, डिफॉर्मर्स के अंदर बहुत सारे हमें डिविजन्स मिल जाते हैं कि किसको यूज़ करना है, ठीक है, किसे नहीं। तो बेसिकली हम जब भी डिफॉर्मर्स में आते हैं तो नॉन लीनियर होता है माया में। लाइक सी, यहाँ से मैं इसको टेयर ऑफ करके बाहर निकाल ले रहा हूँ ये पूरा। तो इसमें जब भी हम डिफॉर्मर्स में आते हैं तो कुछ ऑप्शंस हैं जिसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली। लाइक बेंड करना, किसी चीज़ को बेंड करना, फ्लेयर करना, श्रिंक करना, स्क्वैश, ट्विस्ट एंड वेव। तो आज के वीडियो में आपको बेंड के बारे में बताने वाला हूँ एंड आई विल कवर अप ऑल दीज डिफॉर्मर्स इन फ्यूचर वीडियोस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेंड, तो बेंड से स्टार्ट करते हैं। बेंड होता क्या है बेसिकली? ठीक है, बेंड में बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है, आप सबको पता हो। बेंड मतलब मोड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना। ठीक है, किस तरीके से किसी चीज़ में बेंड करते हैं, आर्क लाना, ठीक है, बेंड लाना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक सिंपल एक बॉक्स लिया, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और मैं इसे, ये चैनल बॉक्स है, यहाँ से पॉलीक्यूब से इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ। सी, मैंने इसकी इंक्रीज़ कर ली हाइट और इसे प्लेस कर लेता हूँ अपने ग्रिड पे। ओके, नाउ जैसे यहाँ पे मैंने ये प्लेस कर लिया, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ जो मैं आपको बताऊँगा बेंड लगाने से किस तरीके से बेंड डिफॉर्म में एक्चुअली काम करता है। ओके, तो मैं इसी का, ठीक है, ये बना लिया। अब हम इस पर बेंड लगाते हैं। सी, तो बेंड डिफॉर्मर का मैं अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसके जो अदर मेन्यूज़ है वो किस तरीके, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले रीसेट कर लेते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दिया है बेंड ज्योमेट्री रिलेटिव टू अ सेंट्रल हैंडल। ठीक है, बेंड ज्योमेट्री का एक सेंट्रल हैंडल देता है जहाँ से आप इसको बेंड ईजिली कर सकते हो। ओके, सेटिंग्स में आपको देगा लो बाउंड, हाई बाउंड एंड कर्वेचर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लो बाउंड क्या होता है, हाई बाउंड क्या है एंड कर्वेचर क्या है। एडवांस में आपको डिफॉर्मर्स ऑर्डर मिलेगा, डिफ़ॉल्ट, बिफोर, आफ्टर, स्प्लिट एंड पैडल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एडवांस में विल गो इनटू एडवांस लेटर ऑन। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट है सब कुछ। ठीक है, आप फिर से रीसेट कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट एंड अप्लाई। जैसे अब मैंने अप्लाई एंड क्रिएट किया, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। बट हुआ क्या कि इस मॉडल पे, ठीक है, जो आपने एक नॉर्मल क्यूब लिया था उसके ऊपर एक एक इनपुट आया है बेंड का। सी, एक बेंड का इनपुट आ चुका है यहाँ पे आपके पास। ओके, अब बहुत क्लियर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ, जिसको देखने के लिए आप वाई फ्रेम मोड ऑन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बेसिकली सी शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ऑन कर लो। सी, तो आपको दिखेगा कि जो वाई फ्रेम मोड है उसके सेंटर में यू विल सी एक हैंडल दिया हुआ है, दिस हैंडलर। ठीक है, इसका नाम है बेंड वन हैंडल शेप। ओके, मैं आउटलाइनर ऑन कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा जो बेंड लगाया है, बेंड का ये हैंडल है, इसके थ्रू हमारा बेंड कंट्रोल होगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, बेंड इनपुट में आते हैं। ठीक है, और कर्वेचर होता है बेसिकली इसका, लाइक कितना बेंड होना चाहिए। कर्वेचर वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं इसकी कर्वेचर वैल्यू इंक्रीज करूँगा यू विल नोटिस वन थिंग। सी, अब मैं इसको वायर फ्रेम हट मोड से हटा रहा हूँ। सी, आप देखोगे कि ये जो बेंड हो रहा है, ठीक है, ये मेरा कर्वेचर है। ठीक है, ये आपका इनिशियल पोज था जो हैंडलर है, और हैंडलर किस तरीके से बेंड होगा वो आपको दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियरली दिखा रहा है कि ये हैंडलर इस तरीके से बेंड हो रहा है। बट अभी क्या है कि ये बेंड तो हो रहा है बट मेरा मॉडल उस अकॉर्डिंगली बेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे रीज़न है इसके पीछे, सिंपल रीज़न है कि इसमें आपके पास सेगमेंट नहीं है डिफॉर्म होने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी हमें किसी चीज़ में डिफॉर्मेशन ऐड करना है, जब भी चेंजेस करने हैं, तो हमें सेगमेंट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पॉलीक्यूब के अंदर आऊँगा एंड सी, जैसे मैं सेगमेंट ऐड करूँगा, सी यहाँ पे 3 दिया है, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। मैं तीनों में आपको बढ़ा के दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा। सी, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी में भी नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने बेंड किया है उस डायरेक्शन में अगर आप सेगमेंट बढ़ाते हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। मैं इसमें बढ़ा दिया, ठीक है, सी सेगमेंट, अब तो इसमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, दिख रहा है। बट क्या मेरा ये बेंड जो मॉडिफाई मैंने लगाया वो काम कर रहा है? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा विड्थ है। ठीक है, विड्थ में जो
हमारा ये विड्थ है, विड्थ में मैंने सेगमेंट बढ़ाया, लेकिन ये विड्थ के साइड बेंड नहीं हो रहा है, तो मेरे इतनी सेगमेंट लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, इट्स टोटल वेस्ट, ठीक है। अगेन अब आता है आपका डेप्थ, ठीक है, डेप्थ में लगाया मैंने सी नीचे, मैं हाइट स्किप कर दिया फिलहाल, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वैसे ही मैंने डेप्थ में लगा दिया। अब डेप्थ में भी आपको देखो कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, तो सेगमेंट लगाने के बाद भी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओके, तो इसे भी ज़ीरो कर देते हैं। अब आता है हाइट, बेसिकली हाइट होता है ये वाली सेगमेंट, ठीक है, और हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो क्या इधर से हो रही है, राइट। तो इसमें जैसे आप इंक्रीज़ करोगे, नोटिस पहला सेगमेंट बढ़ाते ही आपको बेंड हुआ। अगेन जैसे जैसे आप सेगमेंट बढ़ाते जाओगे, सी अभी धीरे धीरे वही सेगमेंट आपका स्मूथ हो रहा है, जितना ज़्यादा सेगमेंट होगा ये उतना ज़्यादा स्मूथ बेंड आपको दिखेगा। सी दिख रहा है, बहुत क्लियर बेंड हो रहा है, ओके। तो कर्वेचर क्या है, सी ये तो मेरा हाइट बढ़ा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, इतना सारा हाइट बढ़ा दिया, ओके। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सी यहाँ पे क्या है कि मेरे हाइट विड्थ की सेगमेंट बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें दिख रहा है बेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जिस डायरेक्शन में आप बेंड कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपका सेगमेंट होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इस तरीके से आप पॉली काउंट बचा सकते हो कि लाइक आपका पॉली का काउंट कम कर सकते हो, ठीक है, ओके ना। अब इसमें एक और चीज़ आता है, ठीक है, अब मैं आता हूँ बेंड के आउटपुट पे, ठीक है, बेंड के इनपुट पे, ठीक है। अब इसमें कर्वेचर क्या चीज़, कर्वेचर ये है कि आपका बेंड कितना होगा, सी, ठीक है। तो आप वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है, जैसे अब ये वैल्यू है आपके बेंड का, आप इसमें 0 डालोगे नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसमें 360 डालोगे तो ये पूरा ही सर्कुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बेंड की वैल्यू जितना आप करोगे, जिस तरीके से हैंडल, उस तरीके से ये आपको एक्ट करेगा, ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू 0 करो, 0 हो गया, ठीक है, ये देखो, ओके। ये चीज़ है, बहुत सिंपल है इसको हैंडल करना, ये बेंड का है, ओके। अभी क्या है, इसमें एक और चीज़ आता है जो मैंने आपको बताया, लो बाउंड एंड हाई बाउंड, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मैस है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको हाइड कर सकते हो बहुत ईजली, सही। आप इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल एच शॉर्टकट है, वो प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, सी मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये आपके पास बेंड का इनपुट है, ठीक है। सी लो बाउंड एंड हाई बाउंड क्या होता है, लो बाउंड एंड हाई बाउंड वो चीज़ है आपने कर्वेचर वैल्यू डाला है जैसे ये, ठीक है, दिस इज़ अ कर्वेचर वैल्यू कि ये कितना बेंड होना चाहिए मेरा, ठीक है। और ये जो सेंटर लाइन दिख रहा है आपको, सेंटर लाइन के ऊपर इज कॉल्ड हाई बाउंड, इसके नीचे इज कॉल्ड लो बाउंड, ठीक है। तो लो बाउंड -1 है, हाई बाउंड 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर इसकी वैल्यू में आप चेंजेस करते हो, सी देख रहे हैं, तो कर्वेचर की वैल्यू आपको चेंज होते हुए दिखेगा नीचे लो बाउंड में, ओके। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बेंड लगाया, जो मैंने मॉडल हाइड किया था हमने, ठीक है, उस मॉडल को वापस लाया, कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करोगे तो हाइड किया हुआ मॉडल आपका वापस आ जाएगा, ओके। तो ये रहा, अगेन बेंड पे आ गए। अब सी यहाँ पे लो बाउंड जैसे ही आप प्रेस करोगे, सी अब लो बाउंड में वैल्यू 0 है, मतलब इसके अंदर कोई बेंड नहीं होगा। तो जो भी बेंड की वैल्यू है ऊपर है, तो हाई बाउंड है आपके पास ये। आप इसमें चाहो और बेंड होना चाहिए, ये मेरा और भी बेंड होना चाहिए, तो आप हाई बाउंड की वैल्यू बढ़ा सकते हो ऊपर में, सी तो ये बढ़ेगा। बट अभी बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसकी साइज़ ही इतना है। तो आप इसको स्केल अगर करोगे, ठीक है, सी ये दिख रहा है, अगर आप स्केल करोगे तो कोई ये काम करेगा आपका, फिर वहाँ तक दिख रहा है, ये देखिए, ओके। अगर आप स्केल करोगे आपको पता चलेगा ये चीज़, दिख रहा, दिख रहा ये चीज़। तो ये फ़ायदा होता है हाई बाउंड लो बाउंड का। आप अगर चाहते हो लिमिट लगाना, बेसिकली हाई बाउंड और लो बाउंड ये है कि आप लिमिट लगा सकते हो अपने बेंड में। सी अभी क्या था, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे तो 0 हो गया। आप इसको 1 और इसको 1 डाल दिया, ठीक है, और इसको हम -1 डालते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और जो मूव हो रहा है ये कर्वेचर की वैल्यू से अकॉर्डिंगली हो रहा है अभी, ठीक है, ओके। दिख रहा है आपको ये चीज़। तो आप हाई बाउंड और लो बाउंड बेसिकली आपका लिमिट है कि आप कितना लिमिटेशन लगाना चाहते हो बेंड के अंदर। तो कर्वेचर वैल्यू डाला, मैं चाहता हूँ नीचे मेरा कोई ऐसा मॉडल बना रहा हो जिसमें नीचे मुझे बेंड नहीं चाहिए, तो आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। सेम चीज़ इसमें, सेम चीज़ आप इसमें अचीव कर सकते हो, ओके।
तो बेंड आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। इवन आप बेंड का हैंडलर है, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करते हो लाइक दिस सी, तो आपको बेंड का इफेक्ट नज़र आएगा। सी अगर मैं इसमें कर्वेचर बढ़ाता हूँ इसका, ठीक है, दिस इज अ कर्वेचर, ओके ओके, ये है। एंड बेंड पे आते हैं, इसकी वैल्यू 0, इसकी -1 करते हैं जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। कर्वेचर में कर्वेचर की वैल्यू डाला, ओके। जैसे ही मैं हैंडल सेलेक्ट किया, सी दिस इज अ हैंडल, ठीक है, बेंड का हैंडलर है। आप इसको अगर रोटेट करोगे यू विल नोटिस कि आपका बेंड का डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है अब, ठीक है, लाइक डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप यहाँ से इसका, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। देख रहे, बहुत इजी है बेंड को हैंडल करना, ओके। कर्वेचर की वैल्यू आप 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, ओके। बेंड इनपुट, कर्वेचर वैल्यू 0 एंड 0। नाउ देख रहे किस तरीके से मैंने बेंड किया है यहाँ पर, ठीक है, ओके। मैंने ये बनाया। अब यहाँ से आप कुछ भी उठा लो, जैसे एक मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, सिलेंडर की भी हाइट बढ़ा लो, ठीक है, लाइक दिस सी, मैं यहाँ इसे प्लेस कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ओके। इसमें भी सेगमेंट बढ़ा लेते हैं हाइट की, ठीक है, लाइक दिस, ओके। एंड फिर इसमें भी बेंड लगाते हैं, ओके। तो डिफॉर्मर्स में आओ, नॉन लीनियर बेंड मॉडिफायर, ठीक है, ऑलरेडी सेट किया हुआ है, एंड अप्लाई एंड क्रिएट। तो ऑलरेडी देखो बेंड हैंडलर 2 आ चुका है, ओके। एंड यहाँ से आप कर्वेचर बढ़ाओ इसकी, एंड सी देखो बेंड हो रहा है आपका लाइक दिस, दिख रहा। तो बहुत ईजी है इसको हैंडल करना, ठीक है।